जय श्री प्यारे साथियों, आज हम राख बुधवार मना रहे हैं और आज से हम चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले ये 40 दिन हमारे लिए उपवास, पश्चाताप और दान का समय है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन पुरोहित हमारे माथे पर राख मलते हैं और क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। यह राख हमारे लिए एक पश्चाताप का चिन्ह होती है। पुराने विधान में हम देखते हैं, हम योना नबी के ग्रंथ में और एस्तर के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि वे राख मलते थे अपने शरीर पे और वो राख उस समय एक पश्चाताप का चिन्ह मानी जाती थी। प्यारे भाई और बहनों, ये चालीसा काल हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक नई शुरुआत का समय है। फिर से प्रभु के करीब आने का, प्रभु के पास आने का, अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर, गलत संगति को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर प्रभु के पास फिर से लौट आने का एक समय है। ये समय हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। तो क्यों ना प्यारे भाई और बहनों, हम इस चालीसा काल में पश्चाताप, दान और उपवास के साथ प्रवेश करें। प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा काल में हम अलग अलग निर्णय लेते हैं, जैसे कि हम हमारी कोई फेवरेट चीज़ जो हमें बहुत पसंद है खाने में, हम वो छोड़ देते हैं, या हम बहुत से ऐसे प्रण लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे या ये पाप नहीं करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या ये चालीसा ख़त्म होने के बाद हम अपना इसी तरह से जीवन या सही तरह से जीवन बिता रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम 40 दिन बाद फिर से वही पाप, वही संगति में गिर जाते हैं तो हमारे ये 40 दिन व्यर्थ चले जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये समय है अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का, अपने आप को सांसारिक चीज़ों से, संसार के जो पाप हैं, जो पाप के गर्त में हम गिर गए हैं, उस गहरे गर्त से बाहर निकलने का। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी ने बाइबल में उड़ाव पुत्र के बारे में सुना है, उसकी पूरी स्टोरी हमें पता है। जब उड़ाव पुत्र को ये महसूस होता है और उसे पश्चाताप होता है कि मैं मेरे पिता के यहाँ कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, और वो फिर से अपने पिता के पास पहुँचता है, तो उसका पिता दूर से ही उसे देखकर उसके पास दौड़ा चला जाता है और अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगाता है। प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु भी हमसे कह रहे हैं, तुम अपना पुराना स्वभाव, पुरानी चीज़, पाप में स्वभाव छोड़कर मेरे पास लौट आओ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये समय, ये चालीसा काल का समय पश्चाताप का, दान का और उपवास का समय है। सिर्फ खाने का उपवास या अच्छी चीज़ों का त्याग करना ही उपवास नहीं होता। अपने को आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से भी हमको मजबूत बनाना है। उपवास सिर्फ भोजन का ही नहीं करना है, गलत संगति को छोड़ने का भी हमें उपवास करना है। हमारे मुख से जो हम शब्द, गलत शब्द निकालते हैं, उनका उपवास करके भी हमें पश्चाताप करना है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस चालीसा काल के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी उन सभी आशीषों, सभी कृपाओं के लिए जो आपने हमें दी है। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, आज से हम बहुत से प्रण लेने वाले हैं, बहुत से निर्णय लेने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए, गलत आदतों को छोड़ने के लिए, गलत संगति को छोड़ने के लिए। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास फिर से लौट आया था और उसे एक नया जीवन मिला था, मेरे प्यारे प्रभु जी, उसी तरह से प्यारे प्रभु जी, हम इन 40 दिनों में अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर, पुरानी गलतियों को छोड़कर, पुराने पापों को छोड़कर, पुरानी संगति को छोड़कर आपके करीब आना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, इन चालीसा काल में, इन 40 दिनों में आप हमारी मदद करिए, हमें सही राह दिखाइए और हमें अपना पुराना स्वभाव छोड़कर फिर से आपके करीब आने का मौका दीजिए। प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी,
हम आपकी आशीष, आपकी कृपा से वंचित ना हो सकें और एक पवित्र भरा जीवन, एक क्रिस्तीय जीवन हम जी सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु।